क्लोजिंग स्टॉक का क्या ट्रीटमेंट होता है ट्रायल बैलेंस बनाते हुए? तो जब भी हम ट्रायल बैलेंस देखते हैं तो हम देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस जनरली ट्रायल बैलेंस के बाहर ही होता है क्लोजिंग स्टॉक, है ना? तो जनरली क्लोजिंग स्टॉक डज नॉट अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस बिकॉज इन मोस्ट केसेस इट इज ब्रॉट इनटू अकाउंट एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग द ट्रेडिंग अकाउंट। जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो उसी समय हम एक एंट्री बनाते हैं क्लोजिंग स्टॉक की, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। इसलिए क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हुए जब हम सारे के सारे नॉमिनल नेचर अकाउंट्स को ट्रांसफर करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में तब बनाते हैं। तो जब तक एंट्री नहीं बनी होती क्लोजिंग स्टॉक की, तो जब जनरल एंट्री नहीं है, लेजर अकाउंट नहीं है, तो ट्रायल बैलेंस में कहां से आएगा? तो ट्रायल बैलेंस में नहीं आता है। However, in the following cases, closing stock will appear in the trial balance if before preparing the trial balance closing stock is brought into account by adjusting the journal entry। तो हम एक जर्नल एंट्री बनाते हैं, क्या? क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू परचेजेस। क्लोजिंग स्टॉक की नॉर्मल एंट्री होती है क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग। लेकिन अगर हम कई बार क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट हमने साल के एंड में बनाना है और अभी हम चाहते हैं कि परचेजेस के अंदर एडजस्ट हम करते हैं, क्योंकि कई बार हम ट्रेडिंग की जगह परचेजेस अकाउंट का यूज कर लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक की जनरल एंट्री बनाते हुए। क्लोजिंग स्टॉक की जो जनरल एंट्री होती है वो होती है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। लेकिन अगर हम कई बार ट्रेडिंग की जगह हम क्या लिख लेते हैं एंट्री, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू परचेजेस। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। अगर कभी भी आप देखेंगे कि ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, इसका मतलब कि परचेसेस में से वो रिड्यूस हो चुका होगा। ट्रायल बैलेंस के अंदर हो सकता है, तो उस समय हमारी जो परचेसेस होती है वो एडजस्टेड परचेसेस होती है। कई दफा उसमें ये होता है ओपनिंग स्टॉक नहीं आता, क्योंकि हम क्या करते हैं ओपनिंग स्टॉक को भी ट्रांसफर कर देते हैं परचेसेस में। तो अगर हम ट्रायल बैलेंस को बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के बाद में, है ना, या हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस को एडजस्टमेंट एंट्रीज के बाद में, तो हमारा एडजस्ट थोड़ा अलग टाइप का बन जाता है ट्रायल बैलेंस। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, यहां पर अगर हम देखें तो यहां लिखा है साफ साफ स्टॉक है नॉट एडजस्टेड। नॉट एडजस्टेड का मतलब है कि अभी तक हमने स्टॉक की एंट्री नहीं बनाई है। अब अगर हमने स्टॉक की एंट्री नहीं बनाई है तो ये हमारे क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं आएगा। हमें शो कर रखा है क्योंकि हमें ट्रायल बैलेंस नहीं दिया, हमें तो बस बैलेंसेस दे रखे। तो आइए बनाते हैं मिलकर ट्रायल बैलेंस और देखते हैं कैसा बनेगा। चलिए इसमें हम बनाते हैं, आप भी बनाइए फॉर्मेट जल्दी से, प्रॉपर फॉर्मेट से हमें ट्रायल बैलेंस बनाना चाहिए। अब ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए ज़्यादातर तो जो चलता है वो ये चलता है कि हम नेम ऑफ अकाउंट का एक ही बनाते हैं और डेबिट और क्रेडिट का इस तरीके से बनाते हैं। यहाँ पर ये डेबिट बैलेंस और यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस, लेकिन उससे क्या होता है कि हमारा जो ट्रायल बैलेंस है बहुत लंबा बन जाता है, बहुत सारी जगह चाहिए उसके लिए मुझे। अगर मैं ऐसा करूं कि डेबिट आइटम्स अलग लिख दूं और क्रेडिट आइटम्स अलग लिख दूं बैलेंस शीट की तरह, तो मेरे को जगह कम चाहिए होगी। दोनों ही ठीक होते हैं, तो आपकी इच्छा है, आप एक ही नाम लिखिए नेम ऑफ अकाउंट और डेबिट और क्रेडिट अमाउंट लिख दें जैसे हम जर्नल में बनाते हैं, या फिर हम बैलेंस शीट की जगह डेबिट और क्रेडिट अलग अलग लिखें, वो आपकी इच्छा है, दोनों ही ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं। तो ट्रायल बैलेंस हमेशा ध्यान रखना किसी पर्टिकुलर डेट पर बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री माताजी ट्रेडर्स as at 31st March 18। यहाँ पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हैं या हम यहाँ डेबिट बैलेंसेस भी लिख सकते हैं, क्योंकि डेबिट बैलेंसेस का ही नाम आएगा यहाँ क्रेडिट बैलेंसेस। तो ओपनिंग स्टॉक
क्योंकि 1 अप्रैल 17 को है तो ये ओपनिंग स्टॉक है, डेबिट में लिख दिया मैंने 2,20,000। परचेजेस डेबिट होता है तो डेबिट में लिख दिया 25,75,000। सेल्स क्रेडिट में आता है 36,18,000। कैरेज इनवर्ड एक्सपेंस होता है, डेबिट में आएगा कैरेज इनवर्ड 3,000। कैरेज आउटवर्ड 1,200। कैरेज आउटवर्ड भी एक्सपेंस होता है, कैरेज इनवर्ड भी एक्सपेंस होता है, दोनों ही एक्सपेंस होते हैं, इसलिए दोनों का डेबिट बैलेंस होता है। रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, डेबिट बैलेंस होता है। रिटर्न इनवर्ड हमारे पास रिटर्न आती है, डेबिट बैलेंस होता है 85,000। रिटर्न आउटवर्ड परचेजेस रिटर्न हमारे पास से माल जाता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। रिटर्न आउटवर्ड्स 20,000। डेटर्स का डेबिट बैलेंस होता है, असेट होता है 3,20,000। क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस होता है 1,74,000। लाइबिलिटी होते हैं, क्रेडिट बैलेंस होता है। बैड डेट्स लॉस होता है, डेबिट बैलेंस 6,000। स्टेशनरी एक्सपेंस है तो हमारा डेबिट बैलेंस होता है। इंश्योरेंस डेबिट बैलेंस होता है 3,400। वेजेस एंड सैलरी हमारा एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस। इन्वेस्टमेंट एसेट होता है, डेबिट बैलेंस। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारी इनकम है और इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 27,000। कैश एंड बैंक बैलेंस असेट है, डेबिट बैलेंस। $12,400। प्रीमाइसिस असेट होता है, डेबिट बैलेंस 6 लाख। फिक्चर्स असेट होता है, डेबिट बैलेंस 1,40,000। मिसलेनियस एक्सपेंसेस डेबिट बैलेंस, एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होता है। मिसलेनियस इनकम क्रेडिट बैलेंस, इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है। लोन फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। इंटरेस्ट ऑन अबव, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक हमारा एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस होगा। कैपिटल क्रेडिट बैलेंस 7 लाख।
प्रोप्राइटर्स विड्रॉल मतलब ड्रॉइंग्स, डेबिट बैलेंस होता है ड्रॉइंग्स का, 60,000। कंप्यूटर्स असेट है डेबिट बैलेंस 90,000। गुडविल एसेट है डेबिट बैलेंस 1,60,000। स्टॉक को हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस के अंदर की आइटम नहीं है, बाहर की आइटम है। इनपुट आईजीएसटी असेट है हमारी डेबिट बैलेंस, आउटपुट आईजीएसटी हमारी लायबिलिटी है क्रेडिट बैलेंस। टोटल करेंगे, अगर हमारी बैलेंसिंग में और टोटलिंग में और हमने जो लिखा है उसे लिखने में कोई मिस्टेक नहीं हुई है तो हमारा टोटल डेबिट और क्रेडिट साइड का मैच हो जाएगा। तो टोटल करते हैं, तो टोटल आ गया 48,40,400, दोनों साइड का टोटल यही है। जब दोनों साइड का टोटल सेम होता है तो इसका मतलब उम्मीद है कि हमारा क्वेश्चन और ये जो लेजर है बैलेंसेस हैं सब ठीक है। अर्थमेटिक एक्यूरेसी का तो थोड़ा बहुत पता चल जाता है, हमने लिमिटेशंस में पढ़ा था कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ हमारी मिस्टेक हैं जो पता नहीं चल पाती है, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो पता चल भी जाती है। मैच होना एक बहुत अच्छा रहता है कि हाँ भाई चांसेस हैं कि कोई मिस्टेक नहीं है।